जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जो अटकलें अभी चल रही हैं, उस पर सरकार की तरफ से आज एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया गया, जिसके बाद यह साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने यह साफ कहा है कि सरकार चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से जो सब तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। केवल जो चुनाव आयोग है उसको फैसला लेना है, यानी कि चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर के चुनावों पर निर्णय लेना है कि कब करवाने हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि उसकी तरफ से सभी जो बंदोबस्त हैं, जो तैयारियां इसमें होनी है वो हो चुकी हैं। और अगर बात करें तो जो पॉसिबिलिटी अब बनती हुई दिख रही है कि जो अभी जो यूएलबीज के इलेक्शन होने हैं, लोकल बॉडीज के जो चुनाव होने हैं, पंचायत के जो चुनाव होने हैं, उसके बाद 24 के चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन भी हो सकते हैं। सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी कि धारा 370 हटने के बाद जो आतंकी घटनाएं हैं उनमें करीब 45% की गिरावट आई है 18 से लेकर 23 तक, और उसके बाद 90% जो है वो घुसपैठ में गिरावट आई है। उसके बाद कानून व्यवस्था के जो मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू, स्टोन पेल्टिंग के मामलों में 97% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये कहा है कि चुनाव जो है वो किसी भी क्षण हो सकते हैं, यानी कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें सरकार पिछड़ रही हो। सरकार ने यह साफ कर दिया कि चुनाव आयोग के पाले में अब गेंद है कि वो कब जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा करता है। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग के पास ही अधिकार है कि वो कहां पर चुनाव जो है वो करवाता है, और उसके लिए बाकायदा तारीखों का ऐलान होता है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जो स्थिति जम्मू कश्मीर की है, तो ऐसा लगता नहीं है कि इस वर्ष चुनाव हो पाएंगे, लेकिन अगले वर्ष तक ऐसा लगता है कि चुनाव हो पाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलेक्शन जो है वो जो यहाँ पर अभी ड्यू है, जो अभी बकाया है, उसमें पंचायत इलेक्शन है, उसके बाद ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस है वो ओवर है, और उसके बाद और भी अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात करें तो यानी कि ये जो चुनाव है इनके लिए जो वोटर लिस्ट है वो बनाई जा रही है, वोटर लिस्ट इनके लिए रेडी है। लेकिन इस सिचुएशन की अगर आप बात करेंगे तो सितंबर तक जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में अगले वर्ष जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये प्रबल संभावना सरकार के इस बयान के बाद आती है कि अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद है कि चुनाव आयोग कब जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा करता है। तो ऐसे में अगले वर्ष लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने की प्रबल संभावना है। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि स्टेटहुड को लेकर भी सरकार ने यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि स्पेसिफिक टाइम बता पाना अभी संभव नहीं है कि किस महीने करेंगे या किस वर्ष में जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन यह कहा कि जो स्टेटहुड स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो अस्थाई है, वो टेम्पररी है और इसे हटाया जाएगा। Center tells Supreme Court that it is unable to give specific timeline for restoring the statehood status for the Jammu and Kashmir, but clarified that the Union Territory status is temporary. तो यूटी का जो स्टेटस है वो टेम्पररी है, और ये कहा कि डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस फॉर इट टू बिकम ए कंप्लीट स्टेट। तो कंप्लीट स्टेट बनाने का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, लेकिन कब कंप्लीट स्टेट बनेगी ये बता पाना अभी संभव नहीं है। लेकिन चुनावों को लेकर, क्योंकि डेमोक्रेसी रिस्टोर करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विषय है, बहुत बड़ा सवाल है, तो चुनावों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि आप जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर क्या स्टैंड रखते हैं। तो उस पर सरकार ने कहा है कि सरकार जो है उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसकी तरफ से कोई भी जो है वो छूट नहीं है, कोई भी कोताही नहीं है। जो तैयारियां हैं सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो एक ऐसी बॉडी है जिसने इस पर फाइनल डिसीजन लेना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब घोषित किए जाए। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस स्टेटमेंट के बाद चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। क्या चुनाव आयोग जल्द से जल्द यहाँ पर चुनावों का ऐलान करता है, इस साल करता है, अगले वर्ष करता है। लेकिन जो गणित इस समय चुनावों का बैठ रहा है, क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, बाकी के जो दूसरे राज्यों में भी कुछ इलेक्शन ड्यू हैं, तो उन सभी को देखकर जो गणित निकलता है उसमें यही प्रतीत होता हुआ दिखता है कि अगले वर्ष 2024 में
जम्मू कश्मीर के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, ऐसी स्थिति इस समय बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया है कि चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग भी ज्यादा देरी नहीं करेगा, और अगर ज्यादा देरी नहीं करता है, इस वर्ष अगर चुनाव डिले होते हैं तो 24 में चुनाव होकर रहेंगे, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव के साथ होने की ही अब परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। नमस्कार।